हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। झारखंड और सेंटर के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ सचिवालय आशु लिपिक का। ये वैकेंसी कुछ दिन पहले ही आई है, हालांकि इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ। रिक्तियों का विवरण आप देख लीजिएगा, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी, मैं बस सिलेबस डिस्कस करूँगी और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो। आयोग एग्ज़ाम का स्वरूप सीबीटी और ओएमआर आधारित दोनों प्रकार से लेगी और जो परीक्षा का स्वरूप है वो 2 चरण में होगा। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट, और द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। जो प्रथम चरण है जिसमें कि 2 पेपर शामिल है, उन दोनों पेपर में आपको सेपरेटली पास करना है। आप जब उसमें क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेकंड पेपर यानी पेपर 2 में आप सम्मिलित हो पाएंगे। आप जब स्किल टेस्ट पास करेंगे तभी आप जो पेपर 2 है, जो सेकंड चरण है, उस पे आप शामिल हो पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं स्किल टेस्ट को, तो आप दूसरे चरण का जो परीक्षा है उस पे आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। चरण में जो कौशल जांच परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही तिथि को आयोजित की जाएगी। हिंदी आशु लेखन की जांच के लिए आपको एक हिंदी आशु लेख दिया जाएगा जिसमें आपको 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में पूरा करना होगा। श्रुति लेख आशु लेखन के लिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे जो उच्चारण करेंगे और आप लोगों को लिखना होगा। श्रुति लेख से पहले आपको 1 मिनट के लिए ट्रायल के लिए टाइम दे दिया जाएगा ताकि आप उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद फिर आपका श्रुति लेखन परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। श्रुति लेख को आपको कंप्यूटर पर टंकित करना होगा और उसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कंप्यूटर पर टंकन शुरू करने से पूर्व भी 5 मिनट का समय दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो उसके लिए आपको उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। वो जो 40 मिनट है उसी में आपको अपनी गलती सुधारनी है। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 5% से ज़्यादा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा भी गलती करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। और पेपर 2 के अंतर्गत आपसे कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षा ली जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या करना होगा आपको, तो तालिकावार आपको आंकड़े को यानी डाटा को MS वर्ड पर टंकित करना होगा। MS एक्सेल पर आपको डाटा इंटर करना होगा। औसत, जोड़, घटाव इत्यादि से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करने होंगे आपको। MS एक्सेल पर तैयार जो आपका डाटा है उसके आधार पर आपको पाई चार्ट और बार चार्ट तैयार करना होगा। MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर आपको MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ एक स्लाइड तैयार करना होगा। और ये जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे इसको आपको एक ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। परीक्षा का जो टोटल टाइम होगा वो 1.5 घंटा का होगा और प्रत्येक खंड हेतु आपको 25-25 अंक के हिसाब से टोटल आपका नंबर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट में आपको दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना होगा, एक तो आशु लेखन जांच परीक्षण में और कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में।
और जब आप प्रथम चरण को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप दूसरी चरण के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी लिखित परीक्षा के लिए। लिखित परीक्षा में भी 2 पत्र होंगे। द्वितीय चरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव 1 जाएगा। एग्ज़ाम 3 घंटे का है और इसमें 4 सेक्शन है। हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच। 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, तो टोटल 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो हिंदी भाषा का ज्ञान, इसके अंतर्गत हिंदी अनुच्छेद एवं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य विन्यास और पैसेज रहेगा। अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समसामयिक विषयों, भारत देश, झारखंड राज्य, समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में 10th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे मैथ्स के। लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपने जेएसएससी की और वैकेंसी भरी है तो लैंग्वेज पेपर तो आपका कंप्लीट हो ही गया होगा, और पेपर 1 की बात रही तो वो भी आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, इस पे आपके सक्सेस होने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जेएसएससी के थ्रू जितने भी वैकेंसी आई हैं अब तक, उनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उसमें क्या है कि फ़ाइट बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेशियो थोड़ा कम है। बट इसमें क्या है कि ऐसी चीज़ मांगी गई है जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो आप पॉजिटिव रह के अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपके सक्सेस होने का रेशियो बहुत ज़्यादा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।